सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आपको क्या लगता है कि इस झारखंड का सपना साकार हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो बाहर से लोग यहाँ आकर के जो ठेकेदारी कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमा करके अपना यहाँ फल फूल रहे हैं। क्या उसके लिए झारखंड बना था? क्या यही सपना साकार हुआ? क्या इसी के लिए हमारे पूर्वज लड़ाइयाँ लड़ी? क्या बिरसा मुंडा इसी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी? क्या हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप इसी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी? अब गांव में देखो, गांव तरफ आप देख लीजिए, गांव में रहने वाले लोग पढ़े लिखे कम हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन अपना जीविका उपार्जन कैसे चलाते हैं वो गांवों में जाकर के आप देख लीजिए। बिल्कुल नहीं सुधरी है। आप जाकर के देख लीजिए, आप धरातल में जाकर के देखिए, अपना बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। उनके बच्चे बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। देखिए आप ये चीज हम बताना चाह रहे हैं, पूरे झारखंड में अगर देखिएगा, जितना सरकारी विभाग नहीं है उतना यहाँ पर समितियां बना हुआ है, उतना समिति बनाई हुई है। लेकिन क्या झारखंड के मुद्दों पर बात हो रही है? यहाँ पर बिल्कुल मुद्दा विहीन बेवजह लड़ाई लड़ रहे हैं, बेवजह आंदोलन कर रहे हैं। उससे हमको क्या मिलेगा? झारखंड बनने के साथ ही यहाँ पर अस्थायी नीति बन जाना चाहिए। झारखंड बनाने के साथ ही यहाँ पर नियोजन नीति बन जाना चाहिए था। आज अगर सही नीति बनता तो क्या अभी विस्थापन होते? यहाँ के आदिवासी विस्थापन हो जा रहा है, विस्थापन हो करके पलायन पर मजबूर हो जा रहे हैं। मसीह जी, सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। आप खूंटी जिला के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। गांव देहात और लगभग 86 पंचायत आते हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं। वहाँ की जो भी समस्याएं रहती हैं उससे आप अवगत होते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि झारखंड के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं 15 नवंबर को, और आप खूंटी से जुड़े हुए हैं। खूंटी वो धरती है क्रांतिकारी जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है। उनका भी 150वीं जयंती 15 नवंबर को पूरा हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं, जब 25 वर्ष पूरा हो गया तो झारखंड ने क्या खोया, क्या पाया, क्या विकास की गति पकड़ी, क्या यहाँ के लोगों के सपने साकार हुए? सबसे पहले तो झारखंड वासियों को 25 वर्ष झारखंड बने पूरा होने जा रहा है, और उसके अवसर पर सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और जोहार करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर इन 25 सालों में अगर देखा जाए तो झारखंड जो है एक विशेष उद्देश्य के साथ में अलग हुआ। आज अलग राज्य बने 25 वर्ष हो गए हैं, और 25 वर्ष में अगर देखा जाए तो जो गैर झारखंडी है झारखंड में आकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप जाइएगा, आप वहाँ देखिएगा कि आज भी लोग जो है गरीबी, अशिक्षा और जो सरकारी सुविधाओं का अभाव से आज भी वहाँ पर कमी है, वहाँ देखने को आपको मिलेगा। और आज झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड में कई रेलवे स्टेशन है, कई गाड़ियाँ चलती है, कई प्लेनें चलती है, और झारखंड में जो है सड़क का जाल बिछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 25 वर्ष में यहाँ की स्थिति, यहाँ के आदिवासियों की स्थिति, आप यहाँ के विद्यार्थियों की स्थिति को आप देख लीजिए।
पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद में जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो उनको पलायन को मजबूर हो जाता है। पढ़ाई करने के लिए भी पलायन करना पड़ता है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्थिति झारखंड में अभी भी है। तो हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है और झारखंड राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में हमको आगे बढ़ाना है और ले जाना है। आज देखेंगे बस स्टेशन में, आप देखेंगे बस स्टेशन में वहाँ जो है पलायन प्रतिदिन हो रहा है। ये झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। रेलवे स्टेशन में आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, वो लोग आपको देखने को मिलेगा। किसी को जानकारी नहीं है कितने लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, कितने लोग मजबूर हैं और बाहर जा करके कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी दुर्घटना हो गई, दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और खबर आती है घर में, तो ये पहाड़ टूट जाता है, दुखों का पहाड़ टूट जाता है और तंबू में साव लिपट कर आ रहा है। ये झारखंड की स्थिति है। आप चूंकि युवा हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए खड़े हैं, जीप अध्यक्ष हैं, बहुत जगह जाते होंगे, कई जानकारियां मिलती होंगी, कई सारी परेशानियों से रूबरू होते होंगे, तो क्या जो झारखंड में रोजगार होना चाहिए था, जो स्थानीय नीति बननी चाहिए थी, जो नियोजन नीति बननी चाहिए थी, जिस तरह से झारखंडियों खास करके आदिवासी समाज को, चाहे वो निजी क्षेत्र कह लीजिए चाहे सरकारी क्षेत्रों में, वहाँ तो उनकी नौकरियां सुनिश्चित होनी चाहिए थी। आदिवासी तो कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो झारखंड अलग राज्य बनते ही अस्थायी नीति बन जाना चाहिए था, नियोजन नीति बन जाना चाहिए था और जो सरकारी संस्थान है, चाहे सरकारी संस्थान है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, उन क्षेत्रों में भी यहाँ के झारखंडियों को प्राथमिकता के तौर पर नौकरी मिलना चाहिए थी। आज झारखंड बन कर के भी यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? यहाँ पे झारखंड में आप देख लीजिएगा खनिज संपदा से भरा पूरा है। अन्य देश के लोग देख रहे हैं, अन्य राज्य के लोग देख रहे हैं कि झारखंड जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ के लोग धनी होंगे, सशक्त होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अब धरातल में देखेंगे, सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ कुछ आदिवासी लोग हैं, उनके बच्चों को ना सही से ना अच्छा कपड़ा उनको पहनने को मिलता है, ना खाने को ना रोटी मिलता है सही से। तो यहाँ पर जो झारखंड में आए दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर लड़ाई होता है, हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, मतलब इस तरह की सिलसिले चलते रहते हैं। और 25 वर्ष में लगभग कई सारे आदिवासी समाज के संगठन है, चाहे सरकार के लोग हैं, पार्टियां हैं, कोई आपको लग रहा है कि मुद्दे की बात कर रहा हो जो यहाँ के जमीनी स्तर से जुड़ा हो, कि यहाँ के लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, बच्चों को कैसे शिक्षा मिले, कैसे रोजगार मिले, पलायन कैसे रुके, विस्थापन के दंश जो झेल रहे हैं उन विस्थापित परिवारों को कैसे लाभ मिले,
कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक तरफ धरी की धरी रह गई। जो घोषणाएं होती है, जो योजनाएं होती है, वो कागजों में कहीं ना कहीं फाइलों में सिमट के धूल फांक रहा होता है। तो जमीनी स्तर पे कब ये काम दिखेगा, कैसे आदिवासी समाज यहाँ पर जो है कि आगे बढ़ेंगे अपने हक और अधिकार को लेकर, कब सजग और सतर्क होंगे, कौन पहल करेगा? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड के जो आदिवासी हैं, तो झारखंडी है, उनको सचेत रहना होगा अपने अधिकारों के प्रति। आज जो आप देख रहे हैं जगह जगह रैलियां हो रही है, कोई अस्थायी नीति के संबंध में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। नियोजन नीति के संबंध में कोई रैलियां नहीं हो रही है। जो लोग विस्थापित हो गए हैं, उन लोगों के विषय में सोचने वाला कोई नहीं है। आयोग का गठन हुआ है इतना दिनों में, आप देख लीजिए। तो ये स्थिति झारखंड की आज बनी हुई है, उसके लिए हम सबको आवाज उठाने की आवश्यकता है और एक एक लोगों को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। तब जा कर के हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है और मान सम्मान के साथ में जीने का जो अधिकार है, वो हम ले पाएंगे। बसी जी, चूंकि आप झारखंड के बेटे हैं और झारखंड जो है कि जंगल पहाड़ों का प्रदेश है, कई सारे खूबसूरत जलप्रपातें हैं यहाँ पर, और उस जलप्रपात के आसपास में आदिवासी समाज का परिवारों का घर होता है, टोला होता है, गांव होता है। तो वहाँ की स्थिति क्या है, कैसे सुधरेगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, मैं भी एक गांव का बेटा हूँ, आदिवासी बेटा हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, हर एक एक गांव मैं घूमता हूँ, घूम करके देखता हूँ। हर गांव में ग्राम सभा होती है। ग्राम को सशक्त करना होगा। गांव में जो प्रबुद्ध जन है उनको आगे आना होगा, और जहां जहां पर्यटक स्थल अभी बना हुआ है वहां का विकास करना होगा। वहां पर आदिवासियों को भी व्यवसाय करने के लिए, वहां पर आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करना होगा, ताकि वहां का अपना इनकम कर सको, वहां पे अपना इनकम कर सके, अपना आय का स्रोत वहां से बढ़ सके। तब जाकर के हमारा जो है पर्यटक स्थल वहां पर बनेगा और भारी संख्या में बाहर से लोग आएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो वहां पर जो भी खाएंगे पिएंगे, तो वहां का दुकान चलेगा, वहां का विकास होगा, उनका उन्नति होगा और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जो है गांव का विकास हो सकता है, गांव का उत्थान हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है? सरकार, चूंकि झारखंड 25 वर्ष हो गया, जितने जलप्रपात हैं, तो उन जलप्रपातों के आसपास का विकास नहीं हुआ। गांव के जो लोग हैं, खास करके आदिवासी समाज के लोग जो रहते हैं, उनके लिए कोई दुकानें नहीं बनाई गई, या उनके लिए जो योजनाएं होनी चाहिए थी। तो क्या लग रहा है आपको कि वहां पे जो स्थानीय लोग हैं नहीं कमा खा रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं और वहां पे अपना दुकान दौरा लगाते हैं, पैसा लेके निकल जाते हैं? बिल्कुल, अभी जो है इस तरह का अभी तक पहल नहीं की गई है, लेकिन इस तरह का पहल होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके पास अच्छा दुकान अगर नहीं है, तो उनके लिए दुकान हम सबको दिलाना पड़ेगा, सरकार को दिलाना पड़ेगा, ताकि वहां पर अपना स्टॉल लगा के, अपना दुकान लगा के अपना जीवन यापन कर सके। जहां रहते हैं वहां बकरियां पालन करते हैं, बकरी को बेच करके अपना आय का स्रोत कमाते हैं। महिलाएं जंगलों में जाकर के लकड़ी चुन करके लाते हैं और बाजारों में बेचते हैं, तब जाकर के उनके पास पैसा आता है, तब उनका घर का चूल्हा जलता है। उनकी स्थिति को आप देख लीजिए। जिस सोच के साथ में झारखंड हित में हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी, हमारे आंदोलनकारी लड़ियां लड़ी, वो सपना बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। आज पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में आधा अधूरा पढ़ाई करके छोड़ दे रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत ही चिंता का विषय है। ये हमारे समाज के लिए है। इसकी चिंता कौन करेगा? झारखंड में आप देख लीजिएगा,
कितना रोजगार सृजन हो रहा है, वो कौन करेगा? क्या सरकार करेगी? क्या केंद्र सरकार करेगी? या हमको खुद आगे आना होगा? उसके लिए रोजगार हम सबको क्रिएट करना होगा। उसके लिए जो शिक्षित समाज है, जो प्रबुद्ध जन है, समाज के लोग हैं, उन सबको आगे आने की आवश्यकता है। क्या इसके लिए झारखंड अलग राज्य बना था? ये झारखंड की स्थिति है। तो मसीह जी, कहा जाता है कि झारखंड जो है खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर कोयला है, अब्रक है, और बहुत बड़ी बात की यूरेनियम भी यहीं पर है जादूगोड़ा में। कई सारी जो माइंस है हमारे यहाँ है, यहाँ से पूरे देश को कहिए कि विदेशों तक जाता है। लेकिन अपना जो झारखंड है कहता है कि सोना का चिड़िया है, समृद्ध राज्य है, फिर भी ये गरीब है। झारखंड 25 वर्ष हो चुके हैं, और 25 वर्ष में आप देख लीजिएगा, लोग बोलते हैं खनिज संपदा भरा पूरा है। पूरे झारखंड में जितना खनिज संपदा है कोई भी राज्य में नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों का स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ गरीब से गरीब जिंदगी जी रहे हैं। क्या वहाँ पर काम करने वाले हैं, क्या वो कितना एक दिन में उनको मजदूरी दर मिलती है? अब उसको देख लीजिएगा। जो ऑफिस में काम करने वाले हैं उनका वेतनमान देख लीजिएगा कितना है। तो क्या ऐसे में यहाँ के लोग आगे बढ़ पाएंगे? यहाँ जो झारखंड वासी है, जो आदिवासी है, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर पाएंगे? बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, किसके हैं? वो गाड़ी हमारी नहीं, वो बाहर से यहाँ आ करके जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जो ठेकेदारी लाइसेंस बना करके यहाँ पर अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना दौलत कमा रहे हैं, और उस पैसे को हमारी जमीन को ले रहे हैं, और उस जगह पे बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा बड़ा फ्लैट खोल रहे हैं। क्या उस फ्लैट में रहने लायक हम हैं? तो क्या उस जगह पे, उस सेक्टर में हमारे आदिवासी कितना काम कर रहे हैं? अब उसको जा करके देख लीजिएगा। महाराष्ट्र बना था मराठियों के लिए, उड़ीसा बना था उड़ियों के लिए, और बंगाल बना था बंगालियों के लिए। तो झारखंड भी बना है आदिवासियों के लिए बना है, और ये झारखंडियों के लिए बना है। और पूरी शक्ति के साथ, पूरा जोर और शोर के साथ में हम अपना अधिकार को हम सबको लेना होगा, तभी जा कर के हमारा कल्याण होगा। हमारे जो बच्चे हैं शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे, और अपने स्टेट को हम लोग चला पाएंगे। तब एक बिरसा मुंडा का जो सपना था, हमारे जो क्रांतिकारियों का, जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, वह पूरा हो पाएगा। आज बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। हमारा जो मनाने का सपना, और जो उनकी जो भी सपनाएं थी, तब पूरा होगा जब यहाँ की जो परिस्थिति को हम सुधार पाएंगे। तब हम एक झारखंडी कहलाएंगे और एक आदिवासी हम कहलाएंगे। तभी एक जिला को, झारखंड को एक नए सोच और नए विचार के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।